हाय, मेरा नाम है नाजिया। और आज का जो टॉपिक है वो है मटेरियलिस्टिक गोल्ड डिगर। इस वर्ड पर बेस्ड ये वीडियो है। तो मटेरियलिस्टिक जो वर्ड है वो बहुत ही आज के टाइम में भी लोग बहुत ही उसको बहुत ही खराब नज़रों से देखते हैं, कहते हैं मटीरियलिस्टिक है ये पर्सन। ठीक है। तो और गोल्ड डिगर तो और ही मतलब एक दूसरे लेवल का ही वो डेरिवेटरी टर्म है। ठीक है। तो मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर मटेरियलिस्टिक किसी पर्सन को अगर अपनी चीज़ों को गेन करना है, ठीक है, अपनी नीड्स एंड डिज़ायर्स को फुलफिल करना है, ठीक है, तो वो इंसान या तो खुद से करेगा या तो किसी की मदद ले करके वो अपनी चीज़ों को फुलफिल करेगा। ठीक है। तो इसको बहुत ही हीन भावना से देखा जाता है कि ओ माय गॉड, दिस इज लाइक सो डिग्रेडिंग। मतलब कैसे कोई मतलब अगर अपने से कमा रहा है देन इट इज फाइन, बट अगर किसी और से वो ले रहा है, ठीक है, प्रोवाइड, कोई और उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको कोई और दे रहा है, तो दैट मीन्स इट्स अ वेरी मतलब बहुत ही गलत चीज़ है, बहुत ही ख़राब है, बहुत ही मतलब अनएक्सेप्टेबल है। मतलब लोग बहुत उसको बुरा समझते हैं। अब मटेरियलिस्टिक से ही एक ही वर्ड डिराइव हुआ बाद में, गोल्ड डिगर का। और बेसिकली गोल्ड डिगर का जो वर्ड है वो ज़्यादातर लड़कियों को बोला जाता है। और वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि लड़कियां जो होती हैं वो रिच लड़कों को डेट करना पसंद करती हैं या शादी करना पसंद करती हैं, जिससे कि उनकी ख्वाहिश जो हैं, जितने भी उनके महंगी ख्वाहिशें हैं, वो आराम से वो पूरी कर सकें। तो मेरी एक क्या कहते हैं एक पर्सन से मेरी बात हो रही थी। एंड उसने बोला कि यार लड़कियां तो बड़ी गोल्ड डिगर होती हैं, और मेरे साथ तो बहुत सारे केसेस हो चुके हैं, मैं बहुत ही सेंटिमेंटल हो जाता हूँ एंड आई स्पेंड। तो मैंने कहा अच्छा, मतलब ठीक है, तो भाई तुम्हें भी कोई चीज़ उसकी पसंद आई होगी ना, तभी तो तुम स्पेंड कर रहे होगे ना। ऐसे तो तुम अचानक से कोई ऐसा ही देखा तुमने और तुमने इसके ऊपर स्पेंड कर दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक। या तो वो बहुत पावरफुल होगी, या तो बहुत गुड लुकिंग होगी, या तो बहुत ही हॉट होगी, कुछ ना कुछ होगा डेफिनेटली। अदरवाइज कोई भी लड़का, कोई भी इंसान, स्पेशली गाइस, लड़कों के बारे में बात कर रही हूँ, मतलब प्लीज़ इसको जेंडर स्पेसिफिक मत बताइएगा, ये दोनों उस केसेस में होता है। पर गोल्ड डिगर बेसिकली वर्ड जो होता है वो ज़्यादातर लड़कियों के उसमें यूज़ किया जाता है, तो उसको मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ कि वो क्यों चीज़ होती है और किस लिए होता है ये चीज़। तो क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है कि आप वो जो पर्सन, मैंने कहा तुम, या तो वो लड़की तुम्हें हॉट लगी होगी, या तो वो गुड लुकिंग होगी, या कुछ तो होगा डेफिनेटली, कोई ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से यू स्टार्टेड स्पेंडिंग। ठीक है। और नॉलेज तो आप बाद में देखते हो कि वो किस तरीके का आपकी कंपैटिबिलिटी है या नहीं है। सबसे पहले आप क्या देखते हो, आप देखते हो वो बहुत ही हॉट हो या गुड लुकिंग हो, इस तरीके का। एंड देन आप अप्रोच ही उसी वे में करते हो कि भाई ये लड़की मान जाए, ये किसी भी तरीके से कुछ कर जाए, और किसी भी कुछ करने के चक्कर में आप स्पेंड करते हैं। ठीक है। उसको ले जाते हैं बाहर, खिलाते हैं, पिलाते हैं, घुमाते हैं, जो भी करते हैं, और वो आपकी मर्जी होती है, पहली चीज़। और जब आप स्पेंड करते हैं उस पर्सन के ऊपर, और अगर वो बाद में चल करके वो कहती है मुझे नहीं करना है, तुम्हारे साथ नहीं घूमना है, तो आप उसको कह देते हैं गोल्ड डिगर। ठीक। एक ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये हो गया कि अगर कोई लड़की शादी करना चाहती है, वो भी एक अमीर इंसान से, और क्या कहते हैं, वो ये नहीं चाहती है कि क्या कहते हैं,
आप अमीर इंसान से शादी करना चाहती है और वो अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहती है कि मैं भाई आराम से रहूं, और क्या कहते हैं, वो पर्सन जो है वो आराम से कमाए और हमें ऐश कराए। तो इसमें तब भी पर्सन को प्रॉब्लम हो जाती है। वाई? बिकॉज वो सोचते हैं, लड़के ये सोचते हैं कि यार ऐसे क्यों, मतलब अ, वो पैसे के पीछे क्यों भाग रही है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, वो पैसे के पीछे भाग रही है, आप किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। मैंने उस पर्सन से यही बोला, मैंने कहा तुम किस चीज़ के लिए तुम भाग रहे हो, किस लड़की के पीछे भाग रहे हो। उसने जब मुझे बताया कि हाँ यार वो थी तो अच्छी, गुड लुकिंग थी, बहुत ही हॉट थी, ये थी वो थी, तो मैंने कहा तुम इस चीज़ के लिए भाग रहे हो। क्या कोई भी इंसान, ठीक है, जो अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा है, ठीक है, वो उसकी कंपैटिबिलिटी देखेगा, वो किस तरीके की है वो देखेगा, ठीक है। और अगर लुक्स है तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लड़कियां करती हैं। लड़कियां काफ़ी लुक्स में कॉम्प्रोमाइज़ कर देती हैं व्हेन इट कम्स टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ अ मैन, ठीक है। एंड मतलब अगर आप लेट ट्वेंटीज़ और थर्टीज़ के बाद की एज के अगर लड़कियां देखेंगे तो दे कॉम्प्रोमाइज ऑन द लुक्स, बट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहेंगी। वेराज आदमी जो होते हैं वो शुरुआत से ही उनको हर चीज़ उनको चाहिए होती है, वो गुड लुकिंग हो, वो सब चीज़ें उसको आनी चाहिए लड़की को। और अगर वो कमा रही है तो वो एडेड एडवांटेज, ठीक है, उनको स्पेंड भी नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, एंड उनको सब चीज़ मिल जाएगी। बट अगर वही चीज़ लड़की अगर एक पैसे को ले, एक मटेरियल चीज़ के ऊपर ऑब्सेस्ड हो रही है, तो उसको वो चीज़, उन लोग को वो चीज़ नहीं पसंद आती है। और वो क्यों होता है, वो किस लिए होता है। आप जब खूबसूरती के पीछे भाग सकते हैं तो लड़कियां क्या पैसे के पीछे नहीं भाग सकती हैं। क्या एक आदमी जब भी कोई लड़की तलाश करने जाता है, चाहे आप डेटिंग पे देख लीजिए, चाहे आप जीवन पे देख लीजिए, मतलब आप किसी भी जगह पे देख लीजिए, वो हमेशा लुक्स पर दिखेगा। बट वही जब लड़कियां थोड़ी और मैच्योर हो जाती हैं तो वो लुक्स पे ज़्यादा नहीं जाती हैं, उनको वो चाहिए होता है कि भाई इंसान कैरेक्टर उसका अच्छा हो, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत ठीक ठाक हो, और फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो, ठीक है। अब अगर वर्किंग कोई लेडी है तो उनका क्राइटेरिया ये होता है कि आप फाइनेंशियल स्टेबल हो, मैं भी कमा रही हूँ, तुम भी कमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जहाँ पर लड़की नहीं चाहती है काम करना, वो तो डेफिनेटली शी विल थिंक ना कि कोई ऐसा इंसान मिले जो कि फाइनेंशियल स्टेबल हो, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त हो, उसके साथ मैं रहूँगी तो मेरी चीज़ें आसानी हो जाएगी। और हमारे पेरेंट्स भी क्या तलाशते हैं, हमारे पेरेंट्स जो फीमेल के जो पेरेंट्स होते हैं वो सबसे पहले लुक्स, ओके ठीक है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो नहीं करते हैं, वो सबसे पहले देखते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लड़के की, कि लड़का किस तरीके से कमा खा रहा है, ठीक है। वो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट उन लोगों के लिए भी होती है। और जैसे ही लड़कियां बड़ी होती हैं, थोड़ा और मैच्योर होती हैं, तो वो वही चीज़ देखने लगती है, लुक्स पे को कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग इधर उधर होती है। वाई? बिकॉज हम लोग इतने, हमारी मैच्योरिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है, हमारे थॉट प्रोसेस इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो थोड़ा आपको ऊपर नीचे कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो आजकल का नोशन बन चुका है ना, छोटी लड़कियों को मैं नहीं कह रही हूँ, मतलब 25 से ऊपर की, मतलब लाइक 26 एंड अबव जो हैं, वो सारी जो लड़कियां हैं, वो लोग जो होती हैं, वो लोग हमेशा ऐसे लड़के की तलाश में करती हैं जो कि ठीक हो, कैरेक्टर का ठीक हो, और
सही हो, मतलब फाइनेंशियल स्टेबल हो, एंड दैट्स ऑल। ये सारा थोड़ा कंपैटिबिलिटी इधर उधर, बट लड़के शुरुआत से, बिगनिंग से, टीनेजर से लेकर के बाद तक हमेशा एंड हमेशा वो ये चाहते हैं कि उनको गुड लुकिंग भी होनी चाहिए, वो फैमिली का भी चीज़ें देखे, उसकी कंपैटिबिलिटी भी अच्छी रहे, वो उसके पास सारी चीज़ें हों। घर अगर वो कमा रही है तो बहुत बढ़िया है, हमारे लिए भी अच्छा हो जाएगा, और फिर बाद में बच्चों को भी देखे, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो एक एक बड़ा मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने कहा ये वर्ड लोग यूज़ क्यों कर रहे हैं। मटीरियलिस्टिक होना कोई गलत बात नहीं है। लड़के अगर वही लड़के मटीरियलिस्टिक होकर के लड़कियों के लुक्स पे जा रहे हैं, लड़कियों के क्वालिटीज़ पे जा रहे हैं, तो उनकी भी कोई गलती नहीं है, ठीक है। और वैसे ही अगर लड़कियां अगर फाइनेंशियली स्टेबल लड़का और रिच लड़के की तलाश कर रही हैं, तो उसमें भी कोई गलती नहीं है। मैं किसी को कोई गलत नहीं मानती हूँ, ना लड़के की गलती है ना लड़की की, बट सिर्फ गलती तब आती है जहाँ पर लड़के लड़कियों को ये बोल देते हैं कि ये गोल्ड डिगर है, ये मटीरियलिस्टिक है, तब प्रॉब्लम है। आप अपने तरीके से तलाश करिए, बहुत अच्छी लड़की को ढूंढिए, एक्सीलेंट, खूबसूरत और बिल्कुल सब चीज़ आपको क्वालिटीज़ मिले, वैसे ही लड़की ढूंढ रही है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। वो कमाए नहीं कमाए, इट इज़ हर विश। और हमेशा से यही बोला आता है कि लाइक उसको लड़कियों को कमाना है तो कमाए, नहीं कमाना है तो नहीं कमाए। ब्रेड अर्नर्स तो हमेशा से ये नोशन रहा है ना कि लाइक ब्रेड अर्नर्स जो हुए हैं वो हमेशा से आदमियों को बोला गया है। तो अगर आज की डेट में अगर कोई फीमेल नहीं काम करना चाहती है तो दैट इज़ फाइन, आप उसको प्रोवाइड कराइए, ठीक है। तो क्या कहते हैं, अगर उसमें दोनों तरीके से मतलब एवरीथिंग इज़ फाइन। आप अपने तरीके से करिए, वो लड़की अपने तरीके से करेगी, बट ये जो टर्मिनोलॉजी होती है वो सिर्फ फीमेल्स के ऊपर डाल दी जाती है, एंड दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। यू शुड नॉट बी एड्रेसिंग अ फीमेल एज अ गोल्ड डिगर, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप भी उसी चीज़ के लिए, आप उसी रेस में दौड़ रहे हैं जिस रेस में वो दौड़ रही है। तो इसको वो मत करिए कि लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़कियां ऐसी होती, लड़कियां ऐसी होती, नहीं। आप भी वैसे ही हैं जैसे लड़कियां हैं। तो मैं इसमें ये नहीं कह रही हूँ, मैं चूँकि उस ये इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ, मुझे उस पर्सन ने बोला कि लड़कियां तो ऐसे ही होती हैं, ज़्यादातर ऐसे ही होती हैं, तो इसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि ऐसा नहीं है। आप भी चीज़ें ढूंढते हैं, आप भी देखते हैं, आपको भी अच्छी चीज़ चाहिए, बेस्ट चीज़ चाहिए। लड़कियां भी देख रही हैं, तो आप लड़कियों को इससे मटीरियलिस्टिक आप बोल सकते हैं, बट ऐसे डेरोगेटरी टर्म्स नहीं यूज़ कर सकते हैं कि गोल्ड डिगर है, ये है, वो है, नहीं। आप पैसे उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं क्योंकि आपका इंटेंट था खर्च करने का, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते। मेरे मतलब उसने किसी लड़की को शैम्पेन बहुत ज़्यादा पिला दी थी, बहुत एक्सपेंसिव शैम्पेन पिला दी थी। उस पे वो दैट पर्सन वाज लाइक कि यार वो ऐसे है, वैसे है, ये है, वो है। तो मैंने कहा दैट्स इज़ नॉट डन। मतलब आप ही गए, आप लेकर के गए, आप खर्च कर रहे हो, और फिर बाद में उसको वो गोल्ड डिगर कह रहे हो। फिर वो उसने कहा कि नहीं, अब मुझे बात नहीं करनी है तुमसे, तो आपने उससे कह दिया कि यार ये तो क्या हुआ, मतलब मैंने तो पिला भी दी, और मतलब बताओ ये क्या होता है बात। ऐसे थोड़ी ना होता है। इट वॉज योर इंटेंट, यू हैव, तो आपका कोई इंटेंशन था तभी तो आप उसको लेकर के गए ना। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आपको ज़बरदस्ती ढकेल के तो नहीं लेके गई ना कि चलो 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 मुझे पिलाओ, नहीं पिलाओगे तो फिर मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, ऐसा तो नहीं है। आपका इंटेंट था कि वो बात करेगी, थोड़ी देर थोड़े टाइम स्पेंड करेगी, तो इसीलिए आप लेकर के गए।
तो बस यही है कि ये टर्मिनोलॉजी ना लड़की को ना लड़के को कभी नहीं यूज़ करनी चाहिए, एंड दैट्स अबाउट इट। एंड इस पे मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। थैंक यू, बाय।